यदि भगवान की करुणा न होती, राम जी का तो दर्शन अलग है ना, राम जी की दृष्टि अलग, राम जी का चिंतन अलग है। हम राम जी को जो पूजते हैं, हम राम जी को जो मानते हैं, वो ऐसे ही नहीं, उसके पीछे बहुत कारण है, दर्शन है, सिद्धांत है। यदि अच्छा, एक कर्म का सिद्धांत होता है, कर्म का सिद्धांत जानते हो ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये कर्म का सिद्धांत। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा, है ना, ये कर्म का सिद्धांत है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मानसकार कहते हैं सारा संसार कर्म के अधीन है, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आता है, तो बोल अधिकांश लोग शिकायत करते हैं, भगवान ने हमें ऐसा कर दिया। ना, भगवान ने कुछ नहीं किया, तुमने जो बोया था वही काट रहे हो, भगवान ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे अपने कर्मों का फल है जो आप भोग रहे हो। लेकिन भोगते समय जीव भूल जाता है, करते समय याद रहता है। करते समय तो पता है उसे, भोगते समय कहता है भगवान ने दे दिया। करने वाले तुम हो तो भोगने वाले भी तुम ही होगे, कोई और नहीं भोगेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। लेकिन एक बात बताओ, क्या रावण के साथ कर्म का सिद्धांत लगा? हमारी बात समझ आई? रावण ने क्या क्या कर्म किए आप सबको पता है, कितने कितने धर्म के प्रतिकूल कर्म किए, लेकिन तो भी आखिरी समय में गति क्या हुई? यदि कर्म का सिद्धांत भगवान यहाँ लागू करते रावण के ऊपर, तो महाराज ना जाने कितने वर्षों तक नरक में जाना पड़ता, ना जाने किन किन नरकों को भोगना पड़ता। लेकिन बड़ा अजीब है, यहाँ तो कर्म का सिद्धांत लगाया नहीं भगवान ने। तासु तेज समान प्रभु आनन, तासु तेज समान प्रभु आनन। जिस समय रावण का वध हुआ, रावण का शरीर धरती पर गिरा, देवता लोग आकाश में आ गए कि अब इसकी क्या गति होगी, हम भी तो देखे इसने दुनिया को परेशान किया, सारी सृष्टि को जो रुलाता था उसका नाम रावण। देवता लोग भागते फिरते थे जिससे, सारे देवता आकाश में आ गए कि इसकी गति क्या होगी। तो कर्म का सिद्धांत लगता तो क्या होना चाहिए था, ना जाने कितने कितने वर्षों तक नरक में जाना चाहिए था, सब कर्म का फल भोगना चाहिए था, पर हो गया उल्टा। मानसकार कहते हैं रावण के शरीर से आत्म ज्योति निकली और भगवान में ही समाहित हो गई। तासु तेज समान प्रभु आनंद। और देवताओं ने जब ये देखा तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि हुआ क्या। शंभु चतुरानन हर से शंभु चतुरानन। रावण का जब अंतिम जो परिणति हुई उसको देखा तो हर्ष से देख शंभु चतुरानन। शंकर जी और ब्रह्मा जी प्रसन्न बने, बाकी किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। यहाँ कर्म के जो सिद्धांत था वो कहाँ चला गया। एक बड़ी बढ़िया बात, भगवान का मुख्य उद्देश्य, भगवान का मुख्य सिद्धांत है, जैसे शरीर में कहीं कोई फोड़ा निकल जाए,
कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर क्या करेगा? वो उस फोड़े को चीरा लगाकर ऑपरेशन करके हटा देगा। कोई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर का उद्देश्य बीमार को खत्म करना है कि बीमारी को खत्म करना है? कोई डॉक्टर चाहेगा बीमार को खत्म कर दूं, बीमारी अपने आप हो जाएगी। डॉक्टर का उद्देश्य है बीमारी को खत्म किया जाए और बीमार को बचाया जाए, है ना, बीमार को स्वस्थ किया जाए। तो राम जी का सिद्धांत भी यही है, अभिमानी के अभिमान को मारा जाए। ये जो धर्म रथ का पूरा प्रकरण है ना महाराज, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ये सारा धर्म रथ का जो प्रकरण है ये भगवान ने उपदेश किया विभीषण को। और इसका मूल उद्देश्य इतना है कि ये एक व्यक्ति और व्यक्ति का युद्ध नहीं हो रहा है। अधिकांश लोगों को लगता है कि रावण और भगवान राम का जो युद्ध हुआ वो दो व्यक्तियों का युद्ध था। ये दो राजाओं का भी युद्ध नहीं है, ये कोई इतिहास पुरुषों का भी युद्ध नहीं है। तो फिर कहा ये दुर्गुणों और सद्गुणों का युद्ध है, ये सत्य और असत्य का युद्ध है। तो जिस रथ से जय हो वो कौन सा रथ? भगवान कहते हैं महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। ये संसार है ना, ये अजय शत्रु है। देखो शब्दों पर ध्यान देना, ये जिसमें हम रह रहे हैं ये संसार भी भगवान कहते हैं एक शत्रु है। और कैसा अजय है, जिसको जीत पाना बड़ा मुश्किल, अजय शत्रु। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। और जो इसको जीत ले वो सच्चा वीर वो है जो संसार रूपी इस अजय शत्रु को जीत ले। और मानसकार ने लिखा मानस में, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। जीत कौन पाएगा? कहा जिसके पास ये रथ होगा वही संसार रूपी अजय शत्रु को जीत सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं जीत सकता हमारा। और तब भगवान ने इस रथ की पूरी, कौन सा, अरे ये जो रथ सामने नजर आ रहा है ना जिसमें रावण बैठ करके आया है, इस रथ की कोई महत्ता नहीं है। हाँ, दो राजाओं का युद्ध होता तो ये रथ पर बैठने वाला जीत सकता था, दो व्यक्तियों का युद्ध होता था तो भी रावण जीत सकता था। पर राम जी बोले ये सद्गुण और दुर्गुणों का युद्ध है, तो जिसके पास सद्गुण का रथ होगा वही जीत सकता है और वही इस अजय संसार रूपी शत्रु को, रावण रूपी शत्रु को हरा सकता है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय नहीं है महाराज। शंका जीवन में आए कोई बात नहीं, शंका का समाधान है, लेकिन सावधानी चाहिए दुर्गुण जीवन में ना आ जाए। और दुर्गुणों में इतनी सहमति है, इतना प्रेम है। हम अक्सर कहते हैं, कई बार एक दुर्गुण आपके जीवन में आ गया ना, दूसरे को अपने आप बुला लेता है। काम आएगा तो क्रोध को बुला लेगा, क्रोध आएगा तो लोभ को बुला लेगा। एक एक दुर्गुण, सद्गुणों में इतनी आपस में प्रीति नहीं है जितना दुर्गुणों में। तो ये राम रावण का युद्ध जो है ना, ये सद्गुण और दुर्गुणों का युद्ध है। हमें दुर्गुणों को मिटाना है और सद्गुणों को बढ़ाना है, तभी हमारे जीवन में विजय हो सकती है। और ये सब संभव होगा जब हम अपने जीवन में प्रत्येक पल परमात्मा की शरणागति के साथ चलें, भगवान के चरणों में अपने जीवन के हर इच्छा को, अनिच्छा को, जीवन की हर एक अभिलाषा को भगवान के चरणों में जोड़कर चले, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब शरणागति का भाव होगा तो हमारे जीवन में सद्गुण बढ़ेंगे और दुर्गुण मिटेंगे।